नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया। मैं चंदन सिंह। अभी हमें पता चला है कि पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना के अंतर्गत तालीमपुर पंचायत वार्ड नंबर 13 और 14 का बिजली काट दिया गया है। तो चलिए यहाँ के हम ग्रामीणों से कुछ बात करते हैं कि किस कारण बस यहाँ का बिजली काटा गया है। आइए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों लाइट आपका काटा गया। आप बोले खड़ा हो जाइए थोड़ा। हाँ बोलिए। बड़ी मेहनत किया है पब्लिक गांव के, इसीलिए इस गांव में लाइट आया है। मेहनत पसीना निकाल के तार घिंच के पास में अभी ये कौन मीटर है वो तो आपका हम समस्या समझ गए। यहाँ अभी नया पे आया है स्मार्ट मीटर। जितना रिचार्ज कीजिएगा उतना आपके घर में लाइट जलेगा। तो क्या आप स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं या पहला बिल आपका बकाया है? कुछ बिल जो बकाया है वो तो आदमी धीरे धीरे पे भी करेगा, दे भी सकता है, देगा भी। लेकिन ये कहाँ के नियम है कि सीधा लाइट काट देना, गांव के मौत के मुंह में धकेल देना, अगर कुछ कारण बस कुछ हो जाता है। चलिए, और ग्रामीण भी है यहाँ पे, इनसे भी कुछ बात करते हैं। चाचा जी, बता सकते हैं आप कि आपके गांव का लाइट क्यों कटा है? तो बिना सूचना के लाइट काट दिए कि मतलब मीटर लगवा लाइट मिलेगा। जो आपने कहा कि हाँ मीटर हम लोग नहीं लगा। क्या अभी तक आपके घर में मीटर नहीं लगा हुआ है? नहीं, तो मीटर क्या वाला? अरे इंचार्ज वाला। अच्छा, स्मार्ट मीटर लगाना है। हाँ, तो आपका पहले का भी बिल उल बकाया है क्या लाइट का? हाँ, इसमें भी डॉक्यूमेंट चला है जो कि आपको जैसे भेज दिया बिल पसीने के लिए। आप हमसे रुपया ले लिया, जमा नहीं किया, इसी ढोकला से रुपया नहीं तो जमा। सरकार का तो नियम बना हुआ है कि आप मोबाइल से, बैंक से, कहीं से भी अपना बिल जमा कर सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं हरदिया गांव में, जो तालीमपुर पंचायत है, और वार्ड नंबर 13-14 में अभी हम उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिजली का तार का भी बहुत जर्जर स्थिति हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे संजय जी हैं, जिन्होंने हमें बुलाया और अपने समस्या मेरे सामने रखे। चलिए संजय जी से हम बात करते हैं। संजय जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? इस भीषण गर्मी काल में यहाँ का बिजली कटे हुआ है। आज 4 दिन से बिजली कटे हुआ है। क्यों बिजली काटा गया है? यहाँ कुछ पहले से बकाया राशि भी है, और यहाँ का बिजली अधिकारी जो भी है उनका कहना है कि वहाँ जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे, जब तक वहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हो। अच्छा, आपने एसडीओ साहब की इसके बारे में सूचना दिया है? हाँ, दिया है, जय साहब को, सब लोग को दिया। एसडीओ साहब आपको क्या बोले? एसडीओ साहब बोले हैं कि जब तक बिजली का वहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा नहीं, जब तक वहाँ का लाइन दिया जाएगा ही नहीं। तो एसडीओ साहब से मेरा निवेदन है कि आप इस गांव में लाइट दें, और जो भी ये समस्या है स्मार्ट मीटर का है या बिल का है, तो ये ग्रामीण लोग बिल देने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग बिल देने में सक्षम हैं? हाँ, बिल्कुल सक्षम है। लेकिन कुछ लोग का ऐसा बिल है, जब तक बहुत पहले का बिल है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया जाए। जैसे कि बहुत पहले से बिल बाकी है जो कोई जलाया ही नहीं है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिल आया है। तो वो तो सिविल, एसडीओ साहब हमेशा सिविल लगाते हैं, उसमें बोलते हैं कि जिसका भी पुराना बिल बकाया है उसमें बहुत राहत दिया जाता है। नहीं, हरदिया में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप लोग सिविल में गए हैं? जो एसडीओ साहब का हर जगह सिविल लगता है, उसमें आप लोग गए हैं? यहाँ हम लोग को कोई सूचना ही नहीं मिलता है कि हाँ कहीं लगा है। यहाँ की जो भी समस्या है, हमारे ग्रामीण बता रहे हैं कि इनको बहुत बुरी तरीका से रात को सामना करना पड़ता है, बिजली नहीं रहता है। तो आप लोगों ने देख रहा है कि हरदिया गांव का कितना बुरा स्थिति हो चुका है कि रात को इन लोगों के पास लाइट नहीं रहता है, और इतना गर्मी है। तो हम एसडीओ साहब से निवेदन करते हैं कि इस गांव में आए एक बार, और जनता का समस्या समझे। जो भी आपका पुराना बिल बकाया है, ग्रामीण देने के लिए तैयार हैं। इनका आपसे हम निवेदन करते हैं कि इनका लाइट दिया जाए, और एक बार आप इस गांव में आए, 13 नंबर और 14 नंबर वार्ड में। यहाँ की लाइन का जो स्थिति आप लोगों ने काट रखा है, तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि एक बार यहाँ का लाइट दे, और आपका जो भी पुराना बिल बकाया है आप लोग आए, यहाँ के ग्रामीण देने के लिए तैयार हैं। हेलो।
तो चलिए हमारे यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है आपको, लाइट नहीं है तो? यहाँ दिक्कत यही है कि ये पोल हला मीटर भी है, 3 साल तक लाइट नहीं था, उस समय से बिल उनका चालू है। आपका कहने का मतलब है कि पोल हला दिया गया और 3 साल तक लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, उसका बिल जोड़ते दिया है। और महीना में 5 दिन यहाँ लाइट रहता है, उनका बिल चालू ही रहता है। भाई काम टूट गया तो मिस्त्री को लाइए तो उनको 500 रुपया दीजिए। तो हमारे देखिए ग्रामीण लोगों का यहाँ का कहना है कि पोल हला दिया गया और 3 साल तक लाइट नहीं आया और उसके बावजूद भी 3 साल तक का बिल वो हमसे वसूला जा रहा है। तो ग्रामीण लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक नहीं है, हजारों हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। चलिए बताइए हमारे चाचा जी, आपको क्या और क्या आप कुछ बोल रहे हैं? यहाँ तो सबसे पहले अगर लाइन आ भी गया तो कुछ कमाने खाने वाला लोग ऐसा है कि लोकल स्थानीय मिस्त्री है और क्या करता है कि 440 3 बार 4 बार लगा दिया, जिसके चलते एक बार 440 अगर लगने के बाद में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 3 या 4 वो पंखा जले, टीवी जले, फ्रिज जले, यानी इतना बड़ा नुकसान होता है। और कलेक्शन के लिए यहाँ आता भी है तो लोकल मिस्त्री आता है, उसको लोग पैसा लेकर चला जाता है, बोलता है कि हम ओरिजिनल बिल ले आकर देंगे, स्कूटी चकिया से ले आकर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आप लोग ऑनलाइन भी तो पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट अब न हुआ है, पहले जो हमारे दे दिए 3000-4000 रुपया जो भी आता था, वो बुझ रहा है कि जैसे दुधारू गाय हुआ। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए, उसका जो आप बिल का पेमेंट किए हैं पहले पिछले वाला, उसका आपके पास रिसीविंग है क्या? रिसीविंग बहुत है। तो रिसीविंग आपने एसडीओ साहब को नहीं दिया? एसडीओ जेई को नहीं दिया? नहीं, जय साहब को नहीं दिया, एसडीओ साहब को भी नहीं दिया। हुआ था कि यहाँ कैंप लगेगा, उसमें दिया जाएगा, तो ऐसा इसके बाद कैंप लगा नहीं, आना कोई एक्टिव होकर कलेक्शन किया, बिजली के बिल लिया, इसके वजह से हम लोग ऐसे भी परेशान हैं। परेशानी तो अपना सब बताइए। बिजली के बिल देने के लिए हम लोग बिजली का बिल देने के लिए आप लोग इच्छुक हैं? लाइट आ जाए उसके बाद बिजली आपका बिल जो बकाया है आप लोग दीजिएगा ना? बकाया देंगे, लेकिन उसका हिसाब लगाए कि जो 3 साल तक नहीं लाइट दिए, हफ्ता में 3 दिन है, 5 दिन पे है, फ्यूज हुआ है, उसका भी बिल चालू है। नहीं है, एक बार अगर होता है, एक चार्ज होता है तो 200 रुपया लेना पड़ेगा। यहाँ पे बिना सूचना के तो लाइट काट दिया गया, 4 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, 1 किलोमीटर के बीच में गांव है, एक ट्रांसफार्मर यहाँ सक्सेस नहीं ले रहा है। अच्छा, इस गांव में कितना घर होंगे लगभग? लगभग है 300 घर पे एक ट्रांसफार्मर दिया गया है। 63 के भी ट्रांसफार्मर है, हम लोग पैसा देकर ट्रांसफार्मर हम मोतिहारी से ले आते हैं, जब खराब होता है तो 5000 चंदा काट के हम लोग ट्रांसफार्मर ले आते हैं अपना से। तो आप लोग अपना पैसा क्यों देते हैं? अब क्या करेंगे, 10 दिन तो अंधेरे में हम लोग रहते हैं, नहीं पैसा देंगे तो कोई सुनता नहीं है। फोन करते हैं तो कहता है अगर फेज उठ जाएगा तो कहता है फोन करेंगे तो अच्छा शाम को जोड़ देंगे, सुबह उठेगा तो शाम को उठ देंगे। बोल रहे हैं कि नहीं, बिल नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाइएगा, हाँ तब तक आप अंधेरे में रहिएगा। स्मार्ट मीटर लगाने ठीक है लगेगा, लेकिन आइए यहाँ का समस्या देखिए, बिल अगर बाकी है तो मिस्त्री का हम लोग बोलते हैं तो पैसा फिर बहुत तार कमजोर है, दूसरा ट्रांसफार्मर लगाइए। बेसूचना का लाइट कट गया हम लोग। क्या सूचना आपको मिला था कि लाइट आपका काट दिया जाएगा और बिल नहीं जमा कीजिएगा तो आपका लाइट काट दिया जाएगा? मधुबन पावर हाउस से क्या आपको सूचना कोई मिला था? कोई सूचना नहीं मिला। तो देख सकते हैं आप रात को लाइट काटा गया 11 बजे कि रात को 11 बजे में लाइट काटा गया और बेसूचना को लाइट काट दिया गया 13 नंबर और 14 नंबर वार्ड का। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ के नेताओं से और मुखिया विधायक से कि यहाँ की समस्या को समझा जाए, क्योंकि रात को 11 बजे में लाइट काट दिया गया और बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़ा आबादी है। लगभग इस गांव में 500 घर हैं, 1 किलोमीटर में ये 2 वार्ड फैला हुआ है और इन लोगों को रात को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ के मुखिया वार्ड और विधायक से को आकर अपना दिक्कत होई था। चाची, रात के लाइन या दिन के लाइन रुआ घर में जरल है? नहीं, कबो जरता है कबो नहीं जरता है। अभी जर रहा है 4 दिन से, जो ग्रामीण यहाँ के बोल रहे हैं कि 4 दिन से हमारे गांव का लाइट काट दिया गया है। नहीं जरता है। वो तो ऐसा करता है जो जब सांझ होते हैं तो सांझ में 6 बजे तक से 10 बजे रात ले लाइट नहीं देता है।
काहे नहीं लाइट मिलता है आप लोगों का? क्या आप लोग बिल नहीं जमा करती हैं? बिल तो जमा होता है, तो फिर लाइट क्यों नहीं मिलता है आप लोगों का? लाइट क्यों काट दिया गया है? उस वो लोग के बिजनेस है, क्या? बिजनेस करते हैं, खर्ची वो लोग खाते हैं असूल से। तो क्या गांव में बिल के लिए गांव में कोई आता है? क्या बिल आप लोग जाके पावर हाउस में जमा करती हैं? गांव में आता है, घर घर में तहसीलता है वो सब। तो आप लोग तो पावर हाउस में भी जाके बिल जमा कर सकती हैं। हाँ, मगर लोग आके तबाह करता है तो यहीं पर दे देते हैं। तो सब क्या लोग सब। गांव में अगर कोई आता है बिल के लिए तो क्या आपको रिसीविंग देता है? उनका देता है नहीं, उनका सिर्फ नहीं देता है, ऐसे कार्ड देता है जहाँ आपके पास इतना बिल हो गया वो देता है। ऑनलाइन वाला रिसीविंग नहीं मिलता है आप लोगों नहीं को? नहीं, कोई के नहीं देता है। मैंने सुना यहाँ की जनता का जो भी समस्या है मैंने आप लोगों को बताया, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जाए ना आपका क्या समस्या, आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर लाइट मैंने रहता है, आधा घंटा 1 घंटा लाइट रहेगा, फिर रुक जाएगा। और उसके बाद फोन करते हैं मिस्त्री के पास तो पूरा बोलता है सुबह फोन करेंगे तो शाम को 5 बजे आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे क्या ट्रांसफार्मर, कितना ट्रांसफार्मर है यहाँ पे? एक ट्रांसफार्मर है 63 kV का, उसे सक्सेस नहीं ले रहा है। यहाँ पे है 300 घर 500 घर है, तो एक ट्रांसफार्मर सक्सेस नहीं ले रहा है, बार बार फेजे उड़ जाता है, तो कभी तारे बोरा के गिर जाता है। जय साहब को फोन करके बोलते हैं हम लोग से, हाँ सर यहाँ पे फेज उड़ा, तो ठीक है बोल दे रहे हैं, इतने बोल के काट देगा लाइट, कहते फोन काट देगा। अंधेरा है, इसमें कीड़ा फतिंगा भी है, कीड़ा फतिंगा किसी को काट लेता है, मर जाता है, गर्मी से कोई मर जाता है, इसका रिस्क कौन ले सकता है? कोई कहीं आ करके चोर लवार कहीं लूट पाट के ले जाएगा इस गांव को, फिर इसका कौन जवाब देगा? इसलिए हम लोग का लाइट चाहिए, नहीं तो कौन इसका रिस्क लेगा, कौन जवाब देगा? कोई आदमी मर जाता है, गर्मी से मर जाएगा, किसी को कीड़ा फतिंगा काट लेगा, कहीं लूट पाट के कोई ले जाएगा इस गाँव को, फिर इसका जवाब कौन देगा?